अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां रूस के खिलाफ यूक्रेन को ताकत देने के लिए अमेरिका ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लगातार अमेरिकी हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है और अपडेट यह है कि इस कड़ी में नासाम्स नाम का महाशक्तिशाली हथियार भी यूक्रेन की धरती पर पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल रक्षा कवच की बदौलत कीव किसी किले में तब्दील हो जाएगा। नासाम्स एक एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो अब कीव पर लगाया जाएगा एक रक्षा कवच की तरह, ताकि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर और कीव पर अगर रूस एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक करने की कोशिश करता है तो फिर उसके लिए ये एक रक्षा कवच सिद्ध होगा। कीव को वर्चुअली एक किले में बदल देगा। यूक्रेन को मिली महाशक्ति। अमेरिका से आया घातक हथियार। रूस पर होगा जोरदार प्रहार। नासाम्स की दस्तक से थर्राया रूस। यूक्रेन की धरती पर इस हथियार की तैनाती का मतलब है तबाही। यूक्रेन की धरती पर इस हथियार की तैनाती का मतलब है दुश्मन की बर्बादी। यूक्रेन की धरती पर इस हथियार के होने का मतलब है एक ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं सकता। यूक्रेन की धरती पर इस महाशक्तिशाली वॉर मशीनरी के होने का मतलब है रूस जैसे ताकतवर दुश्मन की नींद उड़ाना। यूक्रेन की धरती पर युद्ध को भड़काने वाली पुतिन की सेना इस वक्त डरी और सहमी है, क्योंकि पहले ही अमेरिका और नाटो देशों से मिले हथियार रूसी सेना पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। और अब नासाम्स यानी नॉर्वेन एडवांस्ड सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन की धरती पर पहुंच चुका है। ये एक ऐसा मिसाइल रक्षा कवच है जो यूक्रेन की राजधानी कीव को किसी किले की तरह सुरक्षित कर सकता है। यानी दुश्मन का इससे बच पाना बेहद मुश्किल है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल रक्षा कवच को कीव में तैनात किया जाएगा। इस सिस्टम के जरिए कीव को रूस के मिसाइल हमलों से बचाने की कोशिश की जाएगी। इस मारक मिसाइल सिस्टम से रूसी मिसाइलों को मार गिराया जाएगा। ये मिसाइल सिस्टम 1998 से अमेरिकी सेना में शामिल है। इस मिसाइल सिस्टम की फायरिंग रेंज 30 किलोमीटर है। फ्लाइट एल्टीट्यूड के मामले में इसकी रेंज 21 किलोमीटर है। नासाम्स की डिजाइन को नॉर्वे में तैयार किया गया है, जबकि इसे अमेरिका और नॉर्वे की रक्षा एजेंसियां साथ मिलकर बनाती हैं। हालांकि जिस तरह से रूस यूक्रेन के खिलाफ अब आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है, उसे ज़ेलेंस्की का दावा है कि सिर्फ नासाम्स की बदौलत सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया नहीं जा सकता। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से नासाम्स की मिसाइलें मिली हैं। हालांकि नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए काफी नहीं है। वैसे अमेरिका सिर्फ हथियारों से ही नहीं, बल्कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को कूटनीतिक मदद भी लगातार कर रहा है। और अमेरिका ने एक बार फिर रूस को धमकाते हुए कहा है कि रूस ने अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इससे विनाशकारी परिणाम रूस को भुगतने होंगे। अगर रूस इस लकीर को पार करता है तो उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। अमेरिका निर्णायक रूप से जवाब देगा। जाहिर है जिन चुनौतियों को रूस ने यूक्रेन में खड़ा किया, अब वही चुनौतियां रूस के सामने खोल कर आ रही हैं। एक और जहां सैन्य लामबंदी वाले बयान से रूस अपने घर में गिर चुका है, तो वह अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद के लिए आगे आकर रूस पर दबाव बना रहा है।
अमेरिका की रूस को यूक्रेन को सैन्य मदद $17 बिलियन से ज्यादा की अब तक हो चुकी है। अब नासैम्स की वजह से अब ये राशि बढ़ेगी, ऊपर ही जाएगी। वहीं रूस में सैन्य लामबंदी के फैसले का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। अब आप दागिस्तान को ही लीजिए, रूस का ये इलाका है जहां लोग विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई यहां पर। अभी कुछ ही दिन पहले पुतिन ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को सेना में सेवा देने का फरमान सुनाया था, जिससे रूस में खलबली मची हुई है। और यहां पर ये लोग साफ इसका विरोध करते हुए दिख रहे हैं। और ये छोटी मोटी संख्या में नहीं है। दागिस्तान में आप देखिए कई बड़ी भारी संख्या में लोग बाहर निकलकर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। अब रूस में सैन्य लामबंदी की खबर ने पुतिन के खिलाफ लोगों के गुस्से की आग को और भी भड़का दिया है। पुतिन के फैसले के विरोध में विद्रोह की ये आग अब रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान तक आ पहुंची है, जहां लोग सड़कों पर उतरकर पुतिन के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया। रूस के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। दागिस्तान में सड़कों पर उतरे लोग। रूस में 3 लाख नए सैनिकों की तैनाती के फैसले ने युद्ध के पैराडाइम को एक नए मोर्चे पर शिफ्ट कर दिया है। एक तस्वीर जहां यूक्रेन में जंग के मैदान की है, तो दूसरी तस्वीर सड़कों पर पुतिन के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ये तस्वीरें रूस के रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान की है। सेना के मोबिलाइजेशन का फैसला लोगों को इस कदर डरा रहा है कि अनहोनी की आशंकाओं ने आम लोगों का पारा हाई कर दिया है। लोग सड़कों पर उतरकर पुतिन के फैसले के खिलाफ जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों उनके अपनों को अचानक युद्ध की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। पुतिन के फैसले के खिलाफ आक्रोश की ये लहर लोगों में इस कदर है कि लोग सीधे पुलिस से मोर्चा लेने को तैयार हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए जगह जगह सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बावजूद इसके लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते लोगों को जबरन सड़क से हटाने की कोशिश की जा रही है। रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान में उठी विद्रोह की साग ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी एक बार फिर मुखर होने का मौका दे दिया है। Підкреслити, продовжується робота і щодо наступних обмінів. Як би не було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, всіх українців. Не забуваємо ні про кого. Але все ж таки пам'ятаємо, це не просто, це вимагає зусиль багатьох людей, і це прямо пов'язано зі ситуацією на передовій. Наші активні дії – це, зокрема, і збільшення тих, кого ми можемо обміняти. लोगों का आरोप है कि पुतिन जनता को जबरन जंग की आग में झोंकना चाहते हैं। विरोध प्रदर्शन पर आमादा लोग सड़कों पर नो वॉर के नारे लगा रहे हैं। लोगों का पुतिन पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जंग को छेड़ा है। इसी जंग की वजह से दागिस्तान के सैकड़ों सैनिकों को यूक्रेन में अपनी जान गंवानी पड़ी है। Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек, на войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих. उधर पुतिन के फैसले के बाद लोग इस कदर दहशत में हैं कि किसी भी कीमत पर रूस की सरहद को पार कर जाना चाहते हैं। रूस जॉर्जिया बॉर्डर से आई इन तस्वीरों को देखिए।
कारों का ये लंबा जैम 3 दिन से लगा है। जॉर्जिया के सरहद में दाखिल होने की होड़ ने कई किलोमीटर लंबा जैम लगा दिया है। आलम यह हो चुका है कि युद्ध की आशंकाओं से डरे सहमे कई लोग पैदल ही सरहद को पार कर जाना चाहते हैं। लोगों के भीतर ये डर उस वक्त से घर कर गया है जब से पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश दिया है। पुतिन के इसी फैसले के बाद रूस और उसके आसपास के इलाकों में पुतिन के फैसले के खिलाफ आक्रोश की आग धधक रही है। अब इसमें एक बात और है कि रूस ने अब तक पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है कि उसके कितने सैनिक शहीद हुए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों में ये आक्रोश भी है कि आप हमसे कह रहे हो कि रूस के लिए लड़ो, लेकिन बताओ तो सही कितने मरे, कहां गए हमारे सैनिक जो ऑलरेडी रूस की सेवा में आ चुके हैं। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी कर रहा है। सैन्य लामबंदी का मकसद यूक्रेन से जंग जीतने के साथ साथ पश्चिमी देशों को जवाब देना भी है। अब इसके लिए पुतिन ने 21 सितंबर को राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास करीब 20 से 25 लाख रिजर्व सैनिक हैं। हालांकि रूस का दावा है कि उसके पास 2.5 करोड़ लोगों की रिजर्व फोर्स है। तो फिर अगर इतनी बड़ी रिजर्व फोर्स है तो फिर और लोगों को इसमें जोड़ने की जरूरत क्यों? लामबंदी की बात क्यों कर रहे हैं व्लादिमीर